बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है एमएसएमईज प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, सुलभ उपक्रमों की समस्याएं और सुझाव। इसका लेक्चर सेकंड। इसके लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सुलभ उपक्रमों की जो समस्याएं हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला था आंतरिक समस्याएं और दूसरा था बाह्य समस्याएं। आंतरिक समस्याओं में मैंने आप लोगों से 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें था व्यवसाय चयन और नियोजन में चूक और दूसरा था संचालन संबंधी समस्याएं। अब आगे की समस्याओं के बारे में आज डिस्कस करूंगी। सामान्य प्रबंधकीय समस्याएं। सुलभ उपक्रम सामान्यतः अपनी स्थापना के बाद से ही कुछ सामान्य प्रबंधकीय समस्याओं का सामना करते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि अधिकांश सुलभ उपक्रम ऐसे एकाकी स्वामियों और साझेदारों द्वारा संचालित किए जाते हैं जिन्हें प्रबंधकीय सिद्धांतों और प्रक्रिया का व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की प्रबंधकीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ये विभिन्न प्रबंधकीय समस्याएं कौन कौन सी होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इनके कार्यों में स्पष्ट नियोजन का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नियोजन का अभाव पाया जाने के कारण इनमें नीतियों और योजनाओं में व्यूह रचना का अभाव भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्णयों में देरी। इन सुलभ उपक्रमों में प्राय तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार तदर्थ निर्णय लिए जाते हैं और दीर्घकालीन योजना के अनुरूप निर्णय लेने की प्रवृत्ति इनमें प्राय नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन उपक्रमों की कोई स्पष्ट संगठन संरचना नहीं होती है, अतः इनमें आपसी औपचारिक संबंध स्पष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें उत्तराधिकार नियोजन नहीं होता है, जिसके कारण परिवार के कर्ता की मृत्यु के बाद प्राय उपक्रम के व्यवसाय में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है, जो पेशेवर व्यक्तियों की सेवाओं को दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग नहीं लिया जाता है। सिर्फ जैसे कुछ विशेष कार्य होते हैं, जैसे तकनीकी और वैधानिक कार्यों के लिए, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कानूनी प्रावधानों के अनुरूप प्रतिवेदन या रिटर्न फाइल करना है, तो तभी पेशेवर व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है बाह्य समस्याएं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। बाह्य समस्याओं में कौन कौन सी है, उसमें पहला पॉइंट है अपर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाएं। सुलभ उपक्रमों को पर्याप्त मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। वो कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक गांव कस्बे तक में सड़कों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। रेल मार्गों का विकास तो बहुत ही सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा की उपलब्धि पर्याप्त स्थानों पर सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, औद्योगिक नगरों कस्बों औद्योगिक जो बस्तियां हैं आदि का विकास सभी जगह नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमित जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थाओं, अपशिष्ट व्यवस्थापन आदि सुविधाओं की उपलब्धि भी बहुत ही सीमित है। और लास्ट पॉइंट है सुविधाओं की नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिकताओं का पालन। उदारीकरण के दौर के उपरांत भी सुलभ उपक्रमों को कई औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इन औपचारिकताओं को वो कई बार ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। इन औपचारिकताओं के पालन के भय से ही कई नए जो उद्यमी हैं वो उपक्रम की स्थापना का विचार भी त्याग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुविधाओं की प्राप्ति में देरी और कठिनाई। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार और सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं के अधीन सुलभ उपक्रमों को डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ प्रदान की गई है। ये सुविधाएं कई प्रकार की है, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, मशीनों का आयात, आर्थिक सहायता आदि। लेकिन ये सभी सुविधाएं प्राप्त करने में डिफरेंट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है और इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, साथ ही
कई जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इन सुविधाओं की प्राप्ति में उनको बहुत अधिक समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कठोर नियम। सुलभ उपक्रम वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर रहते हैं। बैंकों में प्राय संपार्श्विक जमानत की मांग करते हैं और लॉन्ग टर्म का ऋण प्राय नहीं देते हैं। वित्तीय संस्थाओं की जो ऋण की शर्तें हैं वो भी प्राय उदार नहीं होती है, जिसके कारण सुलभ उपक्रम की जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृहत उपक्रमों से प्रतिस्पर्धा। उदारीकरण के दौर में सुलभ उपक्रमों को वृहत उपक्रमों से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जो सुलभ उपक्रम किसी वृहत उपक्रम के सहायक उपक्रम नहीं है तो उन्हें और अधिक कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सुलभ क्षेत्र के उत्पादन के लिए आरक्षित लगभग सभी उत्पादों के मदों केवल 20 मदों को छोड़कर अनारक्षण करने से प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आयातित माल से प्रतिस्पर्धा। विश्व व्यापार संगठन के दबाव में देश में आयात प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, जिसके कारण देश में सैकड़ों ऐसे उत्पादों का आयात होने लगा है जिनसे देश के सुलभ उपक्रमों को अपने देश में ही प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यात में प्रतिस्पर्धा। सुलभ उपक्रमों को अपने माल के निर्यात में भी काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादों की गुणवत्ता में कमी, संचालन और संसाधनों की ऊंची लागतें, विपणन चातुर्य का अभाव, करों की ऊंची दरें आदि कई कारण हैं, जिसके कारण हमारे देश के सुलभ उपक्रमों को विदेशी बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है भुगतान में विलंब। सुलभ उपक्रमों की एक बहुत बड़ी समस्या भुगतानों में विलंब भी है। अन्य उत्पादक जो सुलभ उपक्रमों से माल खरीदते हैं वे यथा समय पेमेंट नहीं करते हैं। मध्यस्थ, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी भी सुलभ उपक्रमों से क्रय किए गए माल के मूल्य के भुगतान में अनावश्यक विलंब करते हैं। इससे सुलभ उपक्रमों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाती है और उनके लिए काफ़ी वित्तीय संकट खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर भार। देश की अर्थव्यवस्था में सुलभ उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भी इन्हें करों में कोई विशेष रियायतें नहीं प्राप्त है। इन्हें उत्पादन शुल्क में छूट की सीमा 1 करोड़ रुपए है। आयात शुल्क में भी इन्हें थोड़ी रियायत दी गई है। इसी प्रकार से विक्रय कर में भी मामूली सी रियायतें राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार। सुलभ उपक्रमों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है, जिसके कारण ये जो भी काम सोचते हैं वो काम सही टाइम पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है सुलभ उपक्रमों के लिए सुझाव, सजेशंस फॉर MSMEs। अभी मैंने आप लोगों को सुलभ उपक्रमों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। अब सुलभ उपक्रमों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। वो डिफरेंट सजेशंस कौन कौन से होते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है शोध और पूर्ण विचार विमर्श के बाद व्यवसाय का चयन करना। सुलभ उपक्रम प्रारंभ करने वाले उद्यमियों को अपने व्यवसाय का चयन करना चाहिए। उन्हें स्वयं या जो प्रोफेशनल सलाहकार की सेवाओं का उपयोग करके किसी उपयुक्त व्यवसाय का चयन करना चाहिए। व्यवसाय चयन और प्रारंभ से पहले उसकी व्यापक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसकी जो बिजनेस प्लानिंग करके उसकी व्यवहारिकता को जांच परख लेना चाहिए। और इसी के साथ अपने उपलब्ध जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तथा स्वयं की जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रखते हुए व्यवसाय चयन की जो व्यवहारिकता है उसकी जांच पड़ताल करके देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था करना। सरकार ने कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था की है,
लेकिन इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यथासमय कच्चा माल उपलब्ध हो, इसके लिए बफर स्टॉक तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त व्यवस्था में सुधार करना। सुलभ उपक्रमों की दशा सुधारने और उनका विकास करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। पर्याप्त स्थायी पूंजी उपलब्ध होने से उद्योग नहीं चल सकता है, बल्कि कार्यशील पूंजी भी उद्योग को निरंतर रूप से चालू रखती है। अतः कार्यशील पूंजी की जो उपलब्धता में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयास करने की आवश्यकता होती है और बैंकों की उदार शर्तों पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि। सुलभ उपक्रमों के लिए आधारभूत साधनों जैसे विद्युत, यातायात, संचार साधनों की उपलब्धि में भी सुधार करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे कस्बों, गांवों में इन सुविधाओं का अभाव है। सरकार को इन सुविधाओं का विकास करना चाहिए। नई नई जो इंडस्ट्रियल कॉलोनीज की स्थापना करनी चाहिए और उन कॉलोनीज में इन सभी जो सुविधाएं हैं अवेलेबल करवाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण और नवकरण को प्रोत्साहन। सरकार को सुलभ उपक्रमों के लिए आधुनिकीकरण और नवकरण के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। आधुनिकीकरण और नवकरण के लिए आसान शर्तों पर अधिक ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार। सुलभ उपक्रमों के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अतः इन उपक्रमों के श्रमिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। जिला स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए जहां पर उस जिले के संभावित उपक्रमों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय प्रशिक्षण। ये जो सुलभ उपक्रमों के स्वामियों को प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ही विद्यमान साधनों के अधिकाधिक और अनुकूलतम उपयोग की आशा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृहत उद्योगों के साथ संयोजन। सुलभ उपक्रमों को वृहत उद्योगों के साथ संयोजन अनुबंध करना चाहिए। वे ऐसा करके अपने लिए तैयार बाजार प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रकार की जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विभेदक कर व्यवस्था का पालन। सुलभ उपक्रमों के लिए वस्तुओं को आरक्षण कम करना चाहिए और विभेदक कर व्यवस्था को अपनाना चाहिए। सुलभ उपक्रमों को बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से बचाने का यह एक प्रभावकारी तरीका है और इसको अधिकाधिक अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी विपणन को प्रोत्साहन। सुलभ उपक्रमों को सहकारी विपणन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। समान प्रकार की वस्तुओं के निर्माताओं को मिलकर एक विक्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें इसी संस्था के माध्यम से माल के विक्रय की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे सामूहिक विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का लाभ भी प्राप्त मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमापों पर ध्यान देना। सरकार को लघु उपक्रमों द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रमापीकरण और किस्म नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ जो सुलभ उद्यमी हैं उन्हें तत्काल लाभ कमाने के चक्कर में माल की किस्म पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण सभी जो सुलभ उद्यमी हैं उन पे से जनता का विश्वास उठ जाता है और वे केवल बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं और सेवाएं खरीदना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए इन उपक्रमों में प्रमापीकरण और किस्म नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है सहकारी संस्थाओं की कुशलता बढ़ाना। सरकार को अपनी नीति को ही अच्छी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उस नीति को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं की कुशलता को भी बढ़ाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, जिला उद्योग केंद्रों की कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जो लिप्त भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही,
नियमों के आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंट सुझाव दिए हैं, इन सुझावों को अपनाकर सुलभ उपक्रमों का प्रॉपर विकास और विस्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सुलभ उपक्रमों की विभिन्न समस्याओं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।